अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और तैयारी वन टिप टॉप जारी होगी। तो नाजरीन और सामीन, आज की इस एपिसोड में वी आर गोइंग टू सॉल्व एंड लर्न हाउ टू डू अ 6 मार्क क्वेश्चन इन जोग्राफी पेपर 2। जोग्राफी के पेपर में आपके पास आते हैं 5 सवाल। 5 में से करने होते हैं कोई भी 3। इन 3 में से या 5 के 5 सवाल में से जो आखिरी पार्ट होते हैं वो होता है डी पार्ट। डी पार्ट इज अ 6 मार्क क्वेश्चन। 6 मार्क क्वेश्चन को करते हैं लेवल मार्किंग से, और 75 में से 18 मार्क्स, क्योंकि 6 × 3 18 मार्क्स आर डन विद लेवल मार्किंग, जबकि लगभग बकाया 57 मार्क्स आर डन विद पॉइंट मार्किंग। तो आज के इस एपिसोड में हम सीखेंगे कि 6 मार्क क्वेश्चन की टाइप्स कितनी हैं, उसकी लेवल मार्किंग क्या है, उसको सॉल्व कैसे करते हैं, उसमें डूज एंड डोंट्स क्या हैं, उसमें स्टूडेंट्स रेगुलरली क्या मिस्टेक्स करते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसको करने के जो 3 मेथड्स हैं। 3 मेथड्स में से पहला मेथड तो नॉर्मल सा है, जो कि ज़्यादातर लोगों को पता होते हैं। सेकेंड मेथड इतना एपिक किस्म का है, उसकी एपिक बात यह है कि उसमें कंक्लूजन नहीं लिखना होता, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को लगता है कंक्लूजन लिखना मुश्किल। तो इसलिए अगर आप सेकेंड मेथड को सीखेंगे अच्छे से तो आपके ज़िंदगी में सुकून.com हो जाएगा। लेकिन उसको सीखने से पहले हमें सीखना पड़ेगा मेथड नंबर 1, ताकि मेथड नंबर 2 और 3 फिर समझ आए। और काफ़ी सारे अभी मेरी बात यहाँ तक सुनने के बाद सोच रहे होंगे कि अपनी तरफ से ही मारे, सेकेंड मेथड तो एग्जिस्ट नहीं करता। तो भाई जी थोड़ा सा सब्र रखना है, और बहन जी थोड़ा सा सब्र रखना है। वो इसलिए क्योंकि मैं प्रूव करूँगा उसको प्रॉपर मार्किंग क्राइटेरिया के साथ, प्रॉपर स्क्रिप्ट के साथ, और वो भी मई जून 2025 के, जिसको मार्क मैंने नहीं, किसी और ने नहीं, आपके एग्जामिनर ने किया है, ताकि उसकी मदद से हम सारी चीज़ों को प्रूफ के साथ देख सकें, ताकि ये ब्लेम गेम ज़िंदगी में निकल जाए। सो आज के इस एपिसोड में ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। आपने सारी चीज़ों को सुनना है बहुत सब्र और तहम्मुल के साथ, क्योंकि सब्र का फल होता है मीठा, और हमने बना के खानी है पूरी की पूरी फ्रूट चाट। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो 6 मार्क क्वेश्चन की हैं 2 टाइप्स। पहली टाइप वो है जिसके अंदर होती हैं 2 स्टेटमेंट्स, जैसे कि स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट बी, जिस तरह के अभी हमें सामने नज़र आ रहे हैं। और दूसरी टाइप है जिसके अंदर होते हैं कमांड वर्ड्स, जैसे कि टू व्हाट एक्सटेंट, इवैल्यूएट और असेस जैसे वर्ड्स। अब इन दोनों की लेवल मार्किंग एग्जैक्टली सेम है, लेकिन आज की इस एपिसोड में हमारा मेन गोल सिर्फ स्टेटमेंट ए और बी के क्वेश्चन को देखना है। तो आज हम बात टू व्हाट एक्सटेंट के क्वेश्चन पे नहीं करेंगे, ताकि आप अगर कोई टू व्हाट एक्सटेंट के क्वेश्चन के लिए देख रहे हैं इस वीडियो को, तो उसका टाइम ज़ाया ना हो। अब क्योंकि ये 2 स्टेटमेंट क्वेश्चन पे बात होने वाली है, यहाँ पे ये बताना ज़रूरी है कि टू व्हाट एक्सटेंट के क्वेश्चन को करने का टोटल एक तरीका है, जबकि जो 2 स्टेटमेंट क्वेश्चन हैं इसको करने के 3 मेथड्स अवेलेबल हैं। तो पहले हम देखते हैं दोनों की लेवल मार्किंग को, जो कि एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ करने में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आ सकता है, डिपेंड करता है आप कौन से मेथड को यूज़ करें। 6 मार्क क्वेश्चन में हमारे पास हैं 3 लेवल्स, लेवल 1 1 to 2, लेवल 2 3 to 4 एंड लेवल 3 5 to 6। अब मैं पहले आपको सादे अल्फाज में इनका मतलब समझाऊंगा, ताकि आपका एक विजन बन जाए। फिर हम प्रॉपर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ देखेंगे, और फिर स्क्रिप्ट के थ्रू हम एक एक चीज़ को फाइनल कर देंगे। पहले देखते हैं लेवल 1 को। लेवल 1 की रेंज 1 to 2 है। इसके अंदर कोई कैंडिडेट अगर स्टेटमेंट ए को सिंपली लिखते और उसको डेवलप ना करे, तो उसको मिलेंगे लेवल 1 1 मार्क। और अगर वो स्टेटमेंट ए के 2 पॉइंट्स लिखते लेकिन उन्हें डेवलप ना करे, वो सिंपलिस्टिक स्टेटमेंट्स हों, उसको मिलेंगे लेवल 1 2 मार्क्स। अब अगर वो 3 लिख दे तो लेवल 1 2 से आगे जा नहीं सकता, और अगर वो 10 लिख दे तो लेवल 1 2 पे ही रहेगा। सेम इसी तरह अगर वो स्टेटमेंट बी को देखे, बी को अगर उसने लिख दिया सिंपली और डेवलप नहीं किया, तो लेवल 1 1 मार्क। उसने दूसरी स्टेटमेंट लिखी बी की, तो उसे मिलेंगे लेवल 1 2 मार्क्स। और अगर उसने तीसरी सिंपली लिख दी और डेवलप नहीं किया, तो लेवल 1 2 या लेवल 1 2 से आगे नहीं जा पाएगा, चाहे 10 लिखे, 20 लिखे या 100 लिखते। इसका मतलब लेवल 1 सिंपलिस्टिक स्टेटमेंट्स होती हैं, जो कि किसी भी स्टेटमेंट के रेलेवेंट लिखा हुआ है लेकिन डेवलप नहीं किया गया। डेवलप कैसे करते हैं ये भी हम सीखेंगे, लेकिन एक रफ आइडिया आपके जहन में आई होप इससे बन गया होगा कि वो आंसर जो सिंपली लिखा हुआ हो लेकिन उसके अंदर कनेक्शंस मौजूद ना हो, डेवलपमेंट मौजूद ना हो, तो वो लेवल 1 पे रहेगा। अगर किसी के जहन में ये है कि अगर सर किसी ने एक पॉइंट ए को सिंपली लिख दिया और दूसरा पॉइंट बी का सिंपली लिख दिया, भाई सादी सी कहानी है। ए और बी को अगर सिंपली लिख रहे हैं और डेवलप नहीं कर रहे, चाहे 10 लिखें 20 लिखें,
आप लेवल 1-2 से आगे बिल्कुल भी नहीं जा पाएंगे। अब इस सवाल का जो मेन पार्ट है वो लेवल 2 और 3 है। लेवल 2 और 3 इंतहाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको याद हो 14 मार्क क्वेश्चन जब हिस्ट्री में करते हैं तो हमारा आंसर प्रॉपरली शुरू लेवल 3 से होता है, फिर हम लेवल 4 पे जाते हैं और फिर लेवल 5 पे जाते हैं। यहाँ पे भी 6 मार्क क्वेश्चन में हमारा आंसर प्राइमरीली लेवल 2 से शुरू होगा और फिर वो लेवल 3 तक एंड तक पहुँच पाएगा। तो पहले हम सिंपल वर्ड्स में समझने की कोशिश कर रहे थे। अगर आप स्टेटमेंट ए को डेवलप करेंगे एक पैराग्राफ में तो आपको मिलेंगे लेवल 2-3 मार्क्स। फिर आप स्टेटमेंट बी को डेवलप करेंगे सेकेंड पैराग्राफ में तो आपको मिलेंगे लेवल 2-4 मार्क्स। फिर आप थर्ड पैराग्राफ में कंक्लूजन लिखेंगे तो आपको मिलेंगे लेवल 3-5 मार्क्स। और अगर आप एग्जाम्पल या एग्जाम्पल्स कहीं पे लिख देंगे आंसर के अंदर किसी भी जगह पे, ए में, बी में या कंक्लूजन में, तो आपको मिल जाएंगे लेवल 3-6 मार्क्स। ये जो भी मैंने बताई है इसका सिंपलेस्ट वर्जन है। ज़ाहिर है इसके अंदर थोड़ी सी और चीज़ें भी हैं। अभी जो मैंने बताया है सिंपलेस्ट वर्जन है, तो जिन्हें थोड़ा ज़्यादा पता है या कोई और चीज़ पता है तो थोड़ा सा सब्र रखना है ताकि बाकी स्टूडेंट्स के लिए कन्फ्यूजन ना हो। अब जब हमें समझ आ गया कि हम 3 पैराग्राफ्स बना रहे हैं, डेवलप किया ए को L2-3, डेवलप किया बी को L2-4 और फिर किया डेवलप कंक्लूजन को, लिखा कंक्लूजन को L3-5 एंड फिर हमने लिखी एग्जाम्पल्स एनीवेयर इन दी आंसर, तो हमारे L3-6 मार्क्स आ गए। इससे हमारा सिंपल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लेवल 1-2-3 डेवलप हो जानी चाहिए। अब इसको हम देखते हैं प्रॉपर किसी एग्जाम्पल के साथ ताकि एक एक इंच समझ आए। सीखने के लिए जो हमारे पास सवाल मौजूद है उसके अंदर 2 स्टेटमेंट्स गिवन है। पहली जो स्टेटमेंट है वो हमारे पास है अबाउट पाकिस्तान शुड फोकस मोर ऑन स्मॉल स्केल पावर जनरेशन स्कीम्स लाइक सोलर पैनल्स इन विलेजेस। और दूसरी स्टेटमेंट है पाकिस्तान शुड फोकस मोर ऑन लार्ज पावर जनरेशन स्कीम्स और प्रोजेक्ट सच एज HEP स्टेशन या हाइडल डैम्स। अब एक स्मॉल स्केल के बारे में और एक लार्ज स्केल के बारे में। अब इस क्वेश्चन को जिसमें 2 स्टेटमेंट्स हैं हम सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ मेथड नंबर 1। आई होप आपको याद है कि मेथड नंबर 1 से पहले सिंपल स्टेटमेंट L1 कैलिबर का आंसर क्या होता है जिसके अंदर डेवलपमेंट मौजूद नहीं होती। तो मैं रीड करता हूँ इसको। लेवल 1 की रेंज 1 to 2 है। लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ए स्मॉल स्केल पावर स्कीम्स लाइक सोलर कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी थ्रू सनलाइट। अब इसने यहाँ तक तो लिख दिया लेकिन ये नहीं बताया कि क्यों और कैसे। अगर ये मिसिंग है तो इसका मतलब ये आंसर सिंपल स्टेटमेंट है विद नो डेवलपमेंट और कैंडिडेट को मिलेंगे लेवल 1 मार्क्स। लाइकवाइज अगर कोई स्टूडेंट स्टेटमेंट ए की एक और स्टेटमेंट लिख दे तो उसको लेवल 1-2 मार्क्स मिल जाएंगे, या फिर बी की लिख दे तो तब भी सेम ही हाल होगा। तो हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। अब इस कैंडिडेट ने पहली स्टेटमेंट तो एग्जैक्टली वही लिखी लेकिन दूसरी स्टेटमेंट लिख दी ऑल्सो HEP स्टेशन कैन प्रोड्यूस पावर विद वाटर इन द रिवर्स। तो HEP के बारे में उसने ज़रा सा बता दिया लेकिन क्यों कैसे कुछ भी नहीं लिखा हुआ। सो डेवलपमेंट इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं लिखी। तो ये हो जाएगा लेवल 1-2 मार्क्स क्योंकि इसके अंदर 2 पॉइंट्स मौजूद हैं, ये पहला और ये दूसरा। अब इसके पास इसी कैलिबर के बाद 10 पॉइंट भी लिख दें तो कहानी मोहब्बत की 2 से आगे नहीं जा पाएगी और ये हमारा गोल बिल्कुल भी नहीं है। सो हमने लेवल 1 स्कोर नहीं करना। सो अब सीखते हैं जहाँ से हमारी मेन कहानी शुरू होती है जिसको कहते हैं लेवल 2। आई होप आप भूले नहीं हैं कि लेवल 2 के आंसर को लिखते हुए हमें 3 पैराग्राफ्स बनाने हैं। जब आप स्टेटमेंट ए को डेवलप करेंगे तो आपको मिलेंगे लेवल 2-3 मार्क्स। फिर जब आप बी को डेवलप करेंगे लेवल 2-4 मार्क्स। फिर जब कंक्लूजन लिखेंगे तो आपको मिलेंगे लेवल 3-5 मार्क्स। और एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं आंसर में किसी भी जगह पे जिसके बाद आपको मिलेंगे लेवल 3-6 मार्क्स। तो 3 पैराग्राफ बनाने। अब डेवलप कैसे करते हैं ये भी सीखेंगे, मार्क कैसे मिलता है ये भी सीखेंगे, आंसर को स्टार्ट कैसे करते हैं ये भी बड़ी ज़रूरी बात है क्योंकि अगर ये ना पता हुआ तो कई बार स्टूडेंट्स ब्लंडर कर देते हैं। तो एक एक इंच को बारीकी से देखते हैं। लेवल 2 जिसकी रेंज है हमारे पास 3 to 4, इसमें कहा जाता है डेवलप। सो डेवलप ए को जब किया तो आपको L2-3 मिलेंगे लेकिन देखते हैं ए को डेवलप कैसे करना है। पहले आप देख रहे हैं कि मैंने डिफरेंट कलर्स को यूज़ किया हुआ है ताकि आप एक एक चीज़ को सेपरेटली देख सकें। तो आंसर को स्टार्ट कैसे करना है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ए। बेसिकली आपने एग्जामिनर पे ये क्लियर करना है कि आप कौन सी स्टेटमेंट को लिख रहे हैं ताकि उसको क्लैरिटी रहे। फिर आगे मैंने लिखा स्मॉल स्केल पावर स्कीम्स लाइक सोलर कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी थ्रू सनलाइट।
लेकिन ये तो सिंपल स्टेटमेंट है। अब इसके अंदर कुछ फर्दर मिर्च मसाला ऐड करेंगे, क्यों और कैसे की बात करेंगे ताकि आंसर डेवलप हो सके। आपकी एग्जामिनर जब बारबरा मिलर आई थी तो वो हमें यही कह रही थी कि स्टूडेंट्स आपके डेवलप नहीं करते, और अंग्रेज़ी में हमें कह रही थी आस्क योर स्टूडेंट्स टू आस्क देमसेल्व्स व्हाई दे आर सिटिंग इन द एग्जाम हॉल एंड राइटिंग द आंसर दैट दे शुड आस्क देमसेल्व्स सो व्हाट पूछा करें अपने आप से कि ए लिखा है असी एदे बाद के होसी। तो सो व्हाट जब तक नहीं पूछेंगे या क्यों या कैसे, ये जो बात लिखी है इसके बारे में सोच विचार नहीं करेंगे तो फर्दर इस पे मार्क आपको नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए डेवलप अब मैंने क्या किया, बड़ी सादी सी बात लिखी है। मैंने कहा दिस इज़ बिकॉज इन पाकिस्तान देर आर अबाउट 250 to 350 सनी डेज एंड स्पेशली ड्यूरिंग समर when days are longer due to longer hours of the daylight, more power generation can be achieved. अब जब ये एक पैराग्राफ डेवलप करके लिखा और इसमें क्यों और कैसे की बात लिखी तो हमें मिलेंगे लेवल 2 3 मार्क्स। अब मैं यहाँ पे एक रिमाइंडर दे दूँगा आपको, जब भी आप 6 मार्क क्वेश्चन का आंसर लिखें तो ये दो चीज़ें लाजमी लिखें। एक, आप अपने आप से सवाल पूछें कि डेवलप किया, और दूसरी कि क्या आपने आंसर में ट्रैकर को यूज़ किया। अब ट्रैकर क्या भला है? ट्रैकर बहुत अखीर किस्म की चीज़ है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, वरना पेपर में सब कुछ गड़बड़ हो सकता है। पहले मैं आपको सादी एग्जांपल देता हूँ ट्रैकर होता क्या है। देखें, आप स्कूल से निकले और आप घर जा रहे हैं और आपने ऊबर बुक कराई और ट्रैकर ऑन किया। अब ट्रैकर ऑन करके अगर आपका ड्राइवर आपको पूरे शहर की सैर करा दे लेकिन आपकी डेस्टिनेशन ना जानता हो तो पूरा दिन घूमते रहें, पेट्रोल भी महंगा है, तो आप अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच पाएंगे। लाइक वाइज 6 मार्क क्वेश्चन में मसला क्या है, स्टूडेंट्स को लगता है कि उन्होंने 3 पैराग्राफ लिख दिए और बड़े लंबे लंबे लिख दिए हैं तो उन्हें मार्क्स मिल जाएंगे। इट्स नॉट अबाउट राइटिंग मोर, इट्स अबाउट पुटिंग क्वालिटी इन दी आंसर, एंड वो तब आती है जब आप ट्रैकर को यूज़ करते हैं। ट्रैकर से मुराद है कि क्वेश्चन के अंदर कोई की वर्ड्स गिवन है ना, जैसे कि सोलर को आपने लिंक करना है पावर जनरेशन के साथ, तो अगर आप सोलर को लिंक पावर जनरेशन से नहीं कर रहे तो आपको मार्क नहीं मिलेगा क्योंकि आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ट्रैकर कहते हैं उन कमांड वर्ड्स को जो कि सवाल में पूछे गए हैं। तो सोलर को लिंक करना है पावर जनरेशन से और एचईपी को लिंक करना है पावर जनरेशन से। सो पावर जनरेशन जो है ये ट्रैकर है हमारा। जब भी आंसर लिख रहे हो हमने वापस कहानी जो है एंड करनी है पावर जनरेशन के ऊपर, ताकि हमें ये सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन हो कि हाँ मेरा जवाब ठीक है। वरना स्टूडेंट्स पता नहीं कहाँ पे निकल जाते हैं और मार्क्स नहीं आते। तो ये जब भी लिख रहे हो इन दो चीज़ों को देखें, क्या मैंने सवाल को डेवलप किया और क्या मैंने ट्रैकर को यूज़ किया। कई बार स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है कि सर क्या बार बार इस रिपीट करेंगे हम, ये तो सवाल में ऑलरेडी लिखा हुआ है। आप बेशक ना लिखें लेकिन दिल ही दिल में अपने आप से पूछ लें कि एम आई मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, एंड दिस विल गिव यू अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन कि आपका जवाब सही चल रहा है। अब स्टेटमेंट बी को देखते हैं। स्टेटमेंट बी में अगेन आपने नोट किया होगा कि मैंने आंसर को शुरू किया अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट बी, क्योंकि एग्जामिनर को यह बताना ज़रूरी है कि आप क्या करने वाले हैं। फिर मैंने आगे लिखा एचईपी स्टेशंस प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन पाकिस्तान विद द हेल्प ऑफ मेनी रिवर्स लाइक इंडस चनाब। तो 6 मार्क क्वेश्चन में एग्जाम्पल्स भी चाहिए तो किसी भी जगह पे लिखी जा सकती हैं, ए में बी में। तो मैंने बी में लिख दिए दरियाओं के नाम, आप डैम्स के नाम भी लिख सकते हैं, आप एरियाज़ के नाम भी लिख सकते हैं जो कि रेलेवेंट हों। सो मैंने ये लिख दिया, एग्जाम्पल भी हो गई। अब इसको डेवलप करूँगा। These rivers have ample water available especially in summer due to heavy monsoon rainfall and the fact that glaciers melt in summer, enabling Pakistan to consistently प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो जब ये आप पूरी बात लिखेंगे तो आपको मिलेंगे लेवल 2 4 मार्क्स। तो कितने पॉइंट्स डेवलप करने होते हैं स्टेटमेंट ए के अंदर? बेयर मिनिमम 1, और स्टेटमेंट बी के अंदर बेयर मिनिमम 1। लेकिन 2 लिखें तो ज़्यादा सेफ है क्योंकि उससे आपके मार्जिन ऑफ एरर कम हो जाते हैं और आंसर में फुल मार्क्स आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो मेरी तरफ से तजवीज़ यही है कि 2 लिखें। 3 में शायद आपका टाइम कम पड़ जाए तो 1 से रिस्की है, 2 से रिस्क फैक्टर थोड़ा सा कम हो जाता है। बहरहाल एज फार एज द रिक्वायरमेंट इज़ कंसर्न, एक अच्छा डेवलप पॉइंट L2 3 और एक अच्छा डेवलप पॉइंट L2 4 मार्क्स मिल जाएंगे। यहाँ पे फिर रिमाइंडर दे दूँ आपको, क्या ए और बी के ऑर्डर को चेंज किया जा सकता है? तो उसका आंसर है ए और बी के ऑर्डर को चेंज बिल्कुल किया जा सकता है। आप बी पहले लिख सकते हैं और ए को बाद में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम चलते हैं लेवल 3 पे जिसकी रेंज है 5 to 6।
लेकिन लेवल 3 के आंसर से पहले क्विक रिमाइंडर कि आपको डेवलप ए और बी को करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक लेवल 2 3 एंड लेवल 2 4 नहीं होंगे तब तक लेवल 3 5 और लेवल 3 6 नहीं हो सकते। यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दूं कि लेवल 3 5 तक आने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता ये कि आपने ए को डेवलप किया, फिर बी को डेवलप किया और आपने फिर कंक्लूजन लिखा। तो ए को डेवलप करने के बाद लेवल 2 3, बी को डेवलप करने के बाद लेवल 2 4 और कंक्लूजन लिखने के बाद लेवल 3 5 हो जाता है। दूसरा रास्ता जिसको मैं अवॉइड कर रहा था लेकिन फिर भी अभी बता रहा हूँ, वो स्टेटमेंट ए को डेवलप किया तो लेवल 2 3 और स्टेटमेंट बी को डेवलप किया तो लेवल 2 4। और अगर इसके अंदर इन दोनों में से किसी भी जगह पे आपका एग्जाम्पल अच्छी मौजूद है तो आपको लेवल 3 5 डायरेक्टली भी मिल सकता है, लेकिन इससे कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। सो अगर आप इसको फ़िलहाल थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं तो हम इसी वाले मेथड को फॉलो करते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो अभी हम सिंपल रखते हैं, डेवलप ए L2 3, डेवलप बी L2 4, कंक्लूजन L3 5, एन एग्जाम्पल कैन बी रिटन एनी वेयर इन द आंसर विच मीन्स उससे L3 6 हो जाएगा। अब कंक्लूजन में पहली बात, आपने ए और बी स्टेटमेंट्स गिवन है, क्या हम दोनों को सपोर्ट कर सकते हैं? तो उसका आंसर है नो। आपको एक को ही सपोर्ट करना है और वो भी लॉजिकल एविडेंस के साथ। तो अब मैं आपको एक कंक्लूजन दिखाता हूँ मैंने एग्री किया किसके साथ। तो मैंने पहले कमांड वर्ड्स आपको दिखाने कि मैंने अपने ओपिनियन को बताया। तो आप यहाँ पे अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट नहीं कहेंगे, आप कहेंगे आई एग्री विद स्टेटमेंट ए मोर, या इस तरह का कोई और फ्रेज भी यूज़ कर सकते हैं, आई बिलीव, आई कंक्लूड, ताकि एग्जामिनर को समझ हो कि ये आपका फाइनल वर्डिक्ट है। उसके बाद आप जिसको भी सपोर्ट करना चाहें आप लिख सकते हैं, आप लिखेंगे एज स्मॉल स्केल पावर स्कीम्स आर चीपर। मैंने लिखा ए जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। एज स्मॉल स्केल पावर स्कीम्स आर चीपर टू इंस्टॉल एंड मेंटेन कंपेयर टू HEP स्टेशन which are not only expensive for a developing economy of Pakistan to afford but also takes a lot of time, क्योंकि डैम बनाने में तो सालों साल लग जाते हैं और पैसे भी पाकिस्तान की इकॉनमी के पास नहीं है। तो ये सोलर वाला काम है डैम के मुकाबले में निस्बतन सस्ता है पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए, जिससे पाकिस्तान के बिजली के बहरान को डील किया जा सकता है। अब आपने यहाँ पे पूछेंगे कि बहुत ज़्यादा डेवलप करना पड़ता है कंक्लूजन को, तो नहीं, आपने कोई भी लॉजिकल एविडेंस दे देना है जिससे आप कंक्लूड कर सकें और आपके फाइनल रिमार्क्स आ जाएं। जब आप यहाँ पे इस कंक्लूजन को लिखेंगे तो आपको L3 5 एंड इसके साथ ही L3 6 मिल जाएंगे, क्योंकि एग्जाम्पल हमारे आंसर में ऑलरेडी मौजूद थी। तो आपको L3 6 मार्क्स मिले कैसे? क्योंकि आपने 3 पैराग्राफ लिखे और इन 3 पैराग्राफ्स में अगर आप सही चीज़ें लिखते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप तो आप L3 6 तक पहुँच जाएंगे। ये था हमारे पास मेथड नंबर 1। अब मेथड 1 को वाइंड अप करने से पहले क्विक क्वेश्चंस, क्या हम ए और बी को डेवलप करते हुए ए और बी के ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं? आंसर यस। अगर मैंने आंसर लिखा और मेरा स्टेटमेंट ए डेवलप गलत हो गई और बी ठीक हो गई और फिर कंक्लूजन भी ठीक है और एग्जाम्पल्स भी ठीक है, तो मुझे मार्क्स कितने मिलेंगे? लेवल 2 3 मिलेंगे, क्योंकि ए गलत था तो कोई मार्क नहीं मिला या लोअर मार्क मिला लेवल। उसके बाद बी ठीक था तो लेवल 2 3 हो गया। फिर उसके बाद कंक्लूजन ठीक है, तो कंक्लूजन अगर आपने लिख दिया तो L3 5 डायरेक्टली नहीं हो सकता जब तक L2 4 ना हो। तो इसमें भी कुछ और ग्लिचेस मौजूद हैं, लेकिन अभी उससे कन्फ्यूजन होएगी और पेपर जो है 2-3 दिन बाद है, तो आई कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। इसके अलावा अगला सवाल होता है कि अगर मैंने स्टेटमेंट ए और बी ठीक लिखी और फिर मेरा कंक्लूजन गलत है लेकिन एग्जाम्पल्स ठीक हैं, तो L3 5 हो जाएगा, जो कि मैंने अभी ये वाला केस आपको समझाया। और अगर मेरा स्टेटमेंट ए और बी दोनों प्रॉपर्ली डेवलप्ड है और कंक्लूजन ठीक है तो तब भी L3 5 हो जाएगा। और अगर मेरा स्टेटमेंट ए और बी दोनों ठीक हैं और फिर कंक्लूजन भी ठीक है और एग्जाम्पल्स भी ठीक हैं तो L3 6 हो जाएगा। जंप स्ट्रेट अवे नहीं मिल सकती, बस इस चीज़ को जहन में रखना है, विच इज़ वाई आपने ये सोचना है कि आप सीढ़ी चढ़ें और सीढ़ी के हर स्टेप के ऊपर आपको पैर रखना है। डायरेक्ट जंप आप नहीं खा सकते, आप L2 3 से अपनी कहानी शुरू करेंगे और फिर ड्रैग करते हुए आपने उसको लेके आना है L3 6 तक। अब हम सीखते हैं मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 पे जाने से पहले एग्ज़ाम रिपोर्ट में एक चीज़ लिखी हुई थी जिसको मैं आपको बताना चाहूँगा। वो ये थी कि लिखा हुआ था इस क्वेश्चन की मार्क्स में, द मेजॉरिटी कैंडिडेट्स हु आंसर दिस क्वेश्चन यूज सोलर एंड HEP टू गाइड देयर डिस्कशन, however other types of small and large power skills could have equally been used। अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है अगर आप सवाल को जो लोग सही तरह पढ़ेंगे उन्हें बहुत सी चीज़ें मिलेंगी। उसने लिखा है पाकिस्तान शुड फोकस मोर ऑन स्मॉल पावर जनरेशन स्कीम्स सच एज, ये जो सच एज लिखा हुआ है ना,
इससे वो अपने सारे दरवाजे खोल रहे। वो कह रहे कोई भी स्मॉल स्केल पावर स्कीम यूज़ कर लो जो कि रिन्यूएबल हो, ऊपर रिन्यूएबल भी लिखा हुआ है। तो आप इसके अलावा कोई और विंड भी यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर में अगर यूज़ करना चाहें। मार्क्स स्कीम में उसने नहीं लिखा हुआ, लेकिन मार्क्स स्कीम में साथ ये भी लिखा होता है एक्सेप्ट ऑल अदर वैलिड पॉइंट्स। तो जिन्होंने सिर्फ मार्क्स स्कीम याद की हुई हैं, ऑब्वियसली यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क। इसी तरह बी को अगर आप पार्ट रीड करें तो लिखा हुआ है पाकिस्तान शुड फोकस मोर ऑन लार्ज स्केल पावर जनरेशन स्कीम सच एज। तो इसका मतलब इसके अलावा भी अगर कोई रिन्यूएबल मेथड है तो उसको यूज़ किया जा सकता है। तो आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। ये छोटी सी बात थी, मैंने कहा एग्जाम रिपोर्ट को भी साथ ही डिस्कस कर लें ताकि आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। अब मेथड नंबर 2 जो है वो बहुत ही मीठा और मज़ेदार है। मेथड नंबर 2 जो है उसमें आपको कंक्लूजन नहीं लिखना पड़ता, और मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा, और आपके फ्यूचर का सवाल है तो मजाक करना बिल्कुल बनता भी नहीं है। तो मेथड नंबर 2 में कंक्लूजन क्यों नहीं लिखना पड़ता? क्योंकि जब आप आंसर को शुरू करते हैं, इंस्टेड कि आप अपने आंसर को अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ए से शुरू करें, आप स्ट्रेट अवे कंक्लूजन से शुरू करते हैं। आप कहते हैं फॉर एग्जाम्पल, आप कहेंगे आई एग्री विद स्टेटमेंट ए। आपने सीधा उसको टैन टुके बता दिया कि मैं ए से एग्री करता हूं, और आपने फिर उसको किया साथ ही डेवलप भी, और ज़ाहिर है ट्रैकर को साथ यूज़ करना ज़रूरी है। तो आपको जो भी स्टेटमेंट गिवन है आपने उसके फेवर में लिख दिया, जिस तरह पहले भी मेथड नंबर 1 में लिखा था। और फिर उसके एक अदद पॉइंट को डेवलप करने के बाद, या टू बी सेफ अगर 2 कर दें तो ज़्यादा बेहतर है, जब आप बी पे जाएंगे सेकेंड पैराग्राफ में, तो आप कहेंगे बिल्कुल उल्टी बात। आप कहेंगे आई डिसएग्री विद स्टेटमेंट ए। आपने मुकर जाना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल्ड, एंड फिर उसके ज़ाहिर नेगेटिव लिखने पड़ेंगे, आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आप डिसएग्री क्यों कर रहे हैं। और अगेन इसमें डेवलपमेंट और ट्रैकर दोनों चाहिए होंगे ताकि आप आंसर से डिट्रैक्ट ना हो और सही डायरेक्शन में मूव करें। अब क्यों के एग्जामिनर कहते हैं कि इस स्टूडेंट ने ऑलरेडी बता दिया कि वो कौन सी स्टेटमेंट के साथ है ए के, और वो कौन सी स्टेटमेंट के साथ बी के साथ नहीं है, तो उसने अपनी इवैल्यूएशन बता दी, और प्लस उसने आंसर को डेवलप भी किया, और उसके अंदर एग्जाम्पल्स भी अगर मौजूद हैं तो उसको पहले पैराग्राफ के बाद तो यहाँ पे तो वो देगा L2 3 मार्क्स, और यहाँ पे जब वो सेकंड स्टेटमेंट को लिखेगा आई डिसएग्री, क्योंकि उसने यहाँ पे डेवलप भी कर दिया तो L2 4, फिर उसने यहाँ पे कंक्लूजन भी दे दिया L3 5, और साथ ही उसने एग्जाम्पल्स भी दी हुई हैं तो L3 6, तो स्ट्रेट अवे L3 6 पे चले जाएंगे। ये बहुत बड़ी आसानी है। सिर्फ इसमें अब ये देखना है कि क्या ये हर जगह पे अप्लाई भी हो सकता है या नहीं। अभी जिस तरह ये वाला सवाल आपके सामने है सोलर और एचईपी का, तो आप कह सकते हैं आई एग्री विद स्टेटमेंट ए कि सोलर एनर्जी से पाकिस्तान का बिजली का मसला हल हो सकता है, एंड देन यू डिस्क्राइब इट एंड डेवलप इट जस्ट लाइक विद द वे वी डिड इट। एंड आप कहें आई डिसएग्री विद स्टेटमेंट बी, बिकॉज फिर आप जस्टिफाई करेंगे बिकॉज लार्ज स्केल पावर स्कीम्स लाइक एचईपी स्टेशन, they are very expensive to install and maintain. They are going to take a lot of time to build, and so meanwhile Pakistan will have to continuously go through energy crisis. तो आप उसको डेवलप करते जाएंगे और आपको ये सारे मार्क्स मिल जाएंगे। अब ये इतना आसान है तो इसमें यकीन को लाना बड़ा ज़रूरी है। ये सवाल जो आया हुआ है इसको मेरी एक स्टूडेंट ने अटैम्प्ट किया था, और उसी स्ट्रैटेजी से अटैम्प्ट किया। एक ने नहीं किया, बहुत सौ ने किया और उनके फुल मार्क्स आए। मैं सिर्फ एक को सामने लेके आया हूँ ताकि आपको समझ आए। अब ये देखें इस प्यारे स्टूडेंट ने क्या किया कि उन्होंने पहले तो आउटलाइन बनाई, जो कि हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग नहीं बनाते, और सबसे बड़ा रीज़न 6 मार्क क्वेश्चन में मार्क्स ना आने का कि वो आउटलाइन नहीं बनाते, और ज़ाहिर है जो दिल में आ रहा होते हैं लिख रहे होते हैं, और उसके बाद हो जाता है मसला। अब देखें उसने कुछ मार्क करते हुए कुछ चीज़ों को यूज़ किया हुआ है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। उसने लिखा आई सपोर्ट व्यू ए, तो पहले तो उसने व्यू ए को सपोर्ट कर दिया, और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ उसने क्या लिखा है, आई डू नॉट सपोर्ट व्यू बी। तो उसने अपनी इवैल्यूएशन दिखा दी, इसीलिए एग्जामिनर ने ये जो टूल यूज़ किया है EVAL, इससे मुराद है इवैल्यूएशन। तो उसने इवैल्यूएशन अपनी दिखा दी, और फिर उसको इस पूरे पैराग्राफ में जस्टिफाई भी किया, तो यहाँ पे उसको L2 3 मार्क्स मिल चुके थे। फिर उसने बी को आके पढ़ा, बी में आके पढ़ने के बाद उसने एग्जाम्पल सरबेला और मंगला डैम की दी हुई हैं, तो एग्जाम्पल भी उसने नोटिफाई कर दी कि मौजूद है, और ये प्रॉपरली डेवलप भी हुआ है। आपको नज़र आ रहा होगा DEV लिखा हुआ है, और ये DEV लिखा हुआ है, सो डेवलपमेंट भी मौजूद है। तो यहाँ पे ये L3 लिखा हुआ है, विच मीन्स L3 6 मार्क्स आपको यहाँ पे मिल गए हैं। ये यहाँ पे भी लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, और उसकी की में भी नज़र आ रहे हैं, और इस स्टूडेंट्स के ईजिली इस मेथड के थ्रू 6 मार्क्स आ गए। तो ये मेथड बहुत ज़्यादा आसान है, और मैं बहुत ज़्यादा इंकरेज करूँगा स्टूडेंट्स को कि अगर आपके पास
किसी भी स्टेटमेंट का एक के पॉजिटिव पते हैं और दूसरे के नेगेटिव पते हैं, तो इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हुए आप अपने आंसर को क्राफ्ट करें और बिल्कुल मिठे तरीके से आपके L3 6 मार्क्स आ जाएंगे और ज़्यादा सोच विचार भी नहीं करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे कुछ प्रिकॉशंस लेने बड़े ज़रूरी हैं कि मेथड नंबर 2 जो है, मेथड नंबर 2 में मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं। इट कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन एवरी 2 स्टेटमेंट क्वेश्चन। तो कई बार आपके पास ऐसी स्टेटमेंट्स आ जाएंगी जिस पे आपको उसको अप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए आपको पहले आउटलाइन बनानी पड़ेगी। फिर जब आप आउटलाइन बनाएंगे तब आपको पता चलेगा कि क्या आप मेथड नंबर 2 को फॉलो कर सकते हैं या नहीं। ज़्यादातर में फॉलो हो जाएगा, लेकिन अगर फंस जाएं तो आउटलाइन इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। उसको ज़रूर बनाएं। मेरे से अगर कोई ये पूछे ना कि 6 मार्क क्वेश्चन स्टूडेंट ज़्यादा कौन ठीक करते हैं, वो जो 1 मिनट रुक के आउटलाइन बना लेते हैं। उनका विजन इतना खूबसूरत और क्लियर होता है कि वो आउटलाइन बनाते हैं, उन्हें पहले ही पता चल जाता है कि हमने ए में क्या करना है, बी में क्या करना है, एग्जाम्पल्स क्या लिखनी है और कंक्लूजन में क्या करना है। बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर। सवाल नंबर 2 है, इट कैन नॉट अप्लाई ऑन टू व्हाट एक्सटेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैं वार्निंग दे दूँ कि कोई भी महान पुरुष अगर इसको अप्लाई करने का सोच रहा है कि मैं इसको टू व्हाट एक्सटेंट के क्वेश्चन पे अप्लाई कर दूंगा, इसके अंदर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता। तो मे डे ध्यान से। नंबर 3, बी केयरफुल विद योर ओपनिंग स्टेटमेंट। वो क्या बात है? वो ये है कि स्टूडेंट यहाँ पे मेथड नंबर 2 को फॉलो कर रहे होंगे, लेकिन लिखेंगे अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ए, यहाँ पे लिख देंगे। ओ भाई, ये वाला काम बिल्कुल नहीं करना। आपने ध्यान से चीज़ों को लेके चलना है। आई एग्री विद स्टेटमेंट ए, आई डिसएग्री विद स्टेटमेंट बी, ये लिखना पड़ेगा। अब किसी का सवाल अगर ये, सर अगर आप स्टेटमेंट बी के साथ एग्री कर रहे हैं और स्टेटमेंट ए के साथ डिसएग्री, तो कोई मसला नहीं है। सर पहले किसको लिखें और बाद में किसी को लिखें, जो मर्जी कर लें। अगर मैंने स्टेटमेंट बी के साथ एग्री करना है तो मैं कहूँगा आई एग्री विद स्टेटमेंट बी पहले, एंड मैं लिखूंगा आई डिसएग्री विद स्टेटमेंट ए। आप जिस मर्जी ऑर्डर को फॉलो कर लें, इन दी एंड मार्क्स आपको मिलेंगे और ये बहुत आसान तरीका है। और लास्ट है प्रूफ, जो कि मैंने आपको दिखा दिया। आई होप आपको समझ भी आ गया होगा। उसके बाद हमारे पास आता है मेथड नंबर 3। सो मेथड नंबर 3 में बड़ा सादा सा है, ये मेथड नंबर 1 से काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है। बजाय इसके कि आप सिर्फ डेवलप करें ए को अकॉर्डिंग टू द फ्लो ऑफ द स्टेटमेंट, आप ए को डेवलप करेंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों। आप उसके फॉर भी जाएंगे और अगेंस्ट भी जाएंगे। फिर आप जाएंगे बी पे और बी के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लिख सकते हैं। और फिर आप जाएंगे कंक्लूजन पे, जिसमें आप किसी एक साइड को ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, दोनों साइड को सपोर्ट्स नहीं कर सकते, और एग्जाम्पल्स कैन बी रिटन एनीवेयर इन दी आंसर। तो इस पे आपको यहाँ पे L2 3, यहाँ पे L2 4, कंक्लूजन लिख के L3 5, और एग्जाम्पल्स अगर मौजूद हैं तो आपको L3 6 भी साथ ही मिल जाएंगे। ये मेथड कब यूज़ किया जाए? मैं इसको इनकरेज इतना ज़्यादा नहीं करता। मेरे ख्याल से इस मेथड को सिर्फ तब यूज़ करना चाहिए जब आपके पास ए को डेवलप करने के लिए पॉइंट्स ज़्यादा मिल रहे नहीं हैं और बड़ी दिक्कत हो रही है, तो आप उसके फॉर एंड अगेंस्ट दोनों जा सकते हैं और बी के भी फॉर एंड अगेंस्ट दोनों जा सकते हैं, और फिर कंक्लूड कर दिया। ये इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ ये है कि अगर आप मार्क्स स्कीम खोल के देखेंगे ना, तो मार्क्स स्कीम में 2 स्टेटमेंट क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट ए के फॉर एंड अगेंस्ट दोनों नज़र आएगा और स्टेटमेंट बी के भी फॉर एंड अगेंस्ट दोनों नज़र आएगा, ताकि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने मेथड नंबर 3 को यूज़ किया है उनके लिए भी आसानी रहे। तो इसका प्रूफ मार्क्स स्कीम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अब फाइनल टिप्स आपके लिए ये हैं कि जब भी आप 6 मार्क क्वेश्चन को करें, सुनते तो जैसे नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आखिरी मिनट समाजत हाथ जोड़ के कर रहा हूँ। अगर आपने इस सवाल को करना है तो बराए मेहरबानी सबसे पहले सवाल को रीड करें। रीड करके उसकी पहले आउटलाइन बनाएं। 1 मिनट अगर आपने आउटलाइन बना ली ना, तो आपका मैं बताता हूँ बेहतरीन किस्म का काम हो जाएगा। स्टूडेंट को देखें, इसने बनाई हुई है, इस सामने बनी हुई नज़र आ रही है, विच इज़ वाई दिस कैंडिडेट वॉज ईजिली एबल टू स्कोर L3 6 मार्क विदाउट मच ऑफ अ हैसल। तो पढ़ा, आउटलाइन बनाई, टाइम होएगा, सिर्फ आपको टाइम मैनेज करना आना चाहिए। अब इसके बाद आपने क्या करना है, जब आप आंसर लिखेंगे तो आउटलाइन बनाने के बाद एक एक विजन क्लियर आप डेवलप भी कर सकते हैं। आपको ट्रैकर को लाजमी यूज़ करना है ताकि आप सही डायरेक्शन में मूव करें, और एग्जाम्पल्स भी वैलिड होने चाहिए। कई बार स्टूडेंट्स जो एग्जाम्पल्स को ज़बरदस्ती फिट कर रहे होते हैं आंसर में, पूरा आंसर लिखने के बाद फॉर एग्जाम्पल रावलपिंडी, फॉर एग्जाम्पल कराची, आंसर के साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी। जो आंसर सही डायरेक्शन में जा रहे होते हैं उसमें एग्जाम्पल्स की ऑटोमेटिकली लॉजिक बन रही होती है। तो एग्जाम्पल्स आपको अच्छी खासी हर चैप्टर की आनी चाहिए ताकि आपको आंसर लिखने में आसानी हो। उम्मीद है ये तीनों मेथड्स आपको समझ आए होंगे और आपके लिए आसान हो जाएगा 6 मार्क क्वेश्चन को करना। कोई भी सवाल हो तो आप उसमें कमेंट में देखें, मैं कमेंट रीड ज़रूर करता हूँ, मैं रिप्लाई नहीं करता क्योंकि आप इतने सारे काबिल लोग हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आप एक दूसरे को इतना सपोर्ट कर रहे होते हैं और एक दूसरे के आंसर्स के जवाब भी दे रहे होते हैं।
और अगर कहीं पे मुझे लगता है कि कोई गलत कह रहे तो मैं उसको वहाँ पे कमेंट करके ठीक करने की कोशिश कर देता हूँ। लेकिन आप सारे लोग इतने लाइक फाइक हैं, अल्लाह आप सबको खुश रखे और कामयाब करे। इसी तरह एक दूसरे को सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह सोने दे हवाले।